अब जी मैं आप लोग को इस कमेंट का आंसर देती हूँ। काफ़ी लोगों के माइंड में यही सवाल होगा कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स लेते हैं या छोटे बिजनेस से चीज़ें परचेज करते हैं तो वो महंगी क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू लॉरियल वगैरह। 1000 का मस्कारा मिल जाता है, 800 का मस्कारा मिल जाता है, कहीं से तो सेल लगी हो 600 का मिल जाता है। अच्छा, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ ब्रांड ओनर को पता होती है। कस्टमर्स वो उधर तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक किसी चीज़ के अंदर ना घुसो ना, आप लोग उस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा देखो, अब एक है जिसने काम स्टार्ट करना है, उसने प्रोडक्शन करवानी है। प्रोडक्शन जितनी थोड़ी क्वांटिटी की होगी उतनी महंगी होगी। अगर सपोज मैं फाउंडेशन के 1 लाख या 2 लाख पीसेस बनवाऊंगी, मुझे सस्ते पड़ेंगे। मैं जैसे ही 20,000 पे आ जाऊंगी, वो मुझे फाउंडेशन उतनी ही महंगी पड़ती रहेगी। ठीक है, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट पे। किसी के पास 2 लाख फाउंडेशन के पैसे नहीं होते, वो प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। उनके पास 10,000 की होती है। उनके पास जी 10,000 फाउंडेशन का बजट है, उन्होंने 10,000 ही बनानी है। और जो स्टार्टअप ब्रांड्स होते हैं, इतनी ट्रैफिक लेके आना, ये भी नहीं पता कि उनकी 10,000 भी सेल होगी या नहीं होगी। फिर वो चले जाते हैं 2,000 पे, 3,000 पे। प्रोडक्शन उससे भी डबल कॉस्ट पे आ जाती है। ठीक है, अब कुछ होते हैं डिज़ाइंस होते हैं कि आपने ये बॉटल लेनी है, ये बॉटल लेनी है या ये बॉटल लेनी है। अगर ये बॉटल लेनी है, इसके एमओक्यू इतने, एमओक्यू मतलब कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, इसके एमओक्यू इतने। अगर ये बॉटल लेनी है, इसके एमओक्यू इतने, हमें उसमें से डिसाइड करना पड़ता है। किसी की खुद की फैक्ट्रियाँ नहीं लगी होती, सब ने मैन्युफैक्चरिंग करानी होती है। पाकिस्तान में रह के करवाए या चाइना से करवाए, जापान से करवाए, इटली से करवाए, वो हब है कॉस्मेटिक्स के या स्किन केयर के, जो भी आप लोग कह लो, जहाँ से भी आप लोग ने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम उनको कह मैं 500 पीस बना दो, 500 बना देंगे, ऐसे नहीं होता। एमओक्यूज डिसाइड होते हैं, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर वो कहेंगे ये डिज़ाइन इतने एमओक्यू में बनेगा, इतने में नहीं बनेगा। तो अब इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। जितने भी आप बड़े ब्रांड्स ले लें जो इंटरनेशनल हैं, जो इस्टेब्लिश हो गए हैं, ठीक है जी, उनकी जो एमओक्यू होती है वो लाखों में होती है। जब एक चीज़ लाखों में प्रोडक्शन हो रही होगी, उतनी ही उनको सस्ती पड़ेगी। जितनी सस्ती पड़ेगी, वो कस्टमर को उतनी ही सस्ती बेच सकेंगे एज कम्पेयर टू स्मॉल ब्रांड्स। ना उनके पास इतना बजट होता है, ना वो इतने पास उनका होता है एमओक्यू ज़्यादा करे। और एक चीज़ पड़ी पड़ी भी एक्सपायर हो जाती है, 1-2 साल के अंदर वो स्टॉक निकालना होता है। अगर वो स्टॉक नहीं निकालेंगे, पैसा फंस जाता है। ठीक है जी, पैसा फंसा भी नहीं रख सकते, स्टॉक भी ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, और हर चीज़ देखनी पड़ती है। ये नहीं कि खाला जी का वाड़ा इधर चीज़ लॉन्च की, ऐड लगाया, यूं बिक गई, नहीं, इस तरह नहीं होता। प्रॉपर हर चीज़ का सेटअप लेना पड़ता है। लॉरियल की लाखों में प्रोडक्शन हो रही होती है, पूरी दुनिया में जा रही होती है, उतनी सस्ती उनको पड़ती है। वो सेल भी लगा देते हैं तो उनका गुजारा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ब्रांड्स। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जी कॉस्टिंग सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अभी तो खर्चे शुरू होने। ये तो मोटे मोटे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब जो हिडन चार्जेस हैं ना, हिडन खर्चे हैं, देखो पैकिंग होगी, टेप होगी, बबल रैप हो गया, वर्कर से खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए, फ्लायर से खर्चे हो गए, डिलीवरी चार्जेस के खर्चे हो गए। हर चीज़ मिला मिलू के इतना बड़ा खर्चा आ जाता है ना सामने, कि जो छोटा ब्रांड है बेचारा फिस जाता है। क्यों फिसता है? क्योंकि उनके पास, उन्होंने उसी से कमा के उसी पे लगाना होता है। उनके पास अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और सारा कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए अगर प्राइजेस ज़्यादा भी हों, चीज़ अच्छी हो, तो जस्टिफाई करती है वो चीज़। और बस पाकिस्तानी ब्रांड्स को मैं यही कहूँगी कि पैकिंग पे फोकस करें। पैकिंग अच्छी जब तक नहीं होगी ना, आपके प्रोडक्ट वायरल नहीं होगी। पैकिंग पे मेरा इतना फोकस होता है कि देखते सारी मुँह से निकले वाह, अपनी तरफ से मैं पूरी पैकिंग। और जी एक और बात, काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि घरों में फैक्ट्रियाँ खोली होती हैं, घरों में प्रोडक्शन हो रही है, तो जब मर्जी जितने मर्जी पीस निकाल लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रॉपर फैक्ट्रीज होती हैं, प्रॉपर मेकअप की, कॉस्मेटिक्स की, हर चीज़ का प्रॉपर काम हो रहा होता है। अगर 2 नंबर काम करवाना चाहें, वो भी बहुत भरे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं करी। जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर फैक्ट्रीज होती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रॉपर हर चीज़ A to Z, हर चीज़ लिख के, सैम्पलिंग हो के, टेस्ट प्रोसीजर से जाके फिर वो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट बनती है। और किसी की भी फैक्ट्रियाँ घरों में नहीं होती, फैक्ट्रीज एक बनी होती है। जिस तरह कॉटन की फैक्ट्री है, सपोज कॉटन लेनी होती है हमसे रॉ फॉर्म में, आगे टेक्सटाइल को देने के लिए उन्होंने कपड़ा बनाना होता है, हमने कॉटन को साफ करना होता है, सारा कुछ करना होता है, फिर आगे उठा लेती हैं बाकी की फैक्ट्रीज वगैरह कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप होता है काम। अब इस तरह मैं स्टोरीज पे कितना समझाऊं, बाकी आप लोग सर्च करें,
आप लोग आर्टिकल्स पढ़ा करें बिजनेस से